नमस्कार, आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम एक ऐसे जगह मौजूद है जहां मां सरस्वती की प्रतिमा चारों तरफ भरी पड़ी है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे दाएं बाएं और पीछे आगे चारों तरफ मां सरस्वती की प्रतिमा है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इन प्रतिमाओं के बीच में अभी खड़ा हूं और उस कला के जादूगर के पास खड़ा हूं जो मिट्टी से इस खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सर। रंजीत भाई, संयोग से मेरा भी नाम रंजीत है और हम दोनों आज मां सरस्वती का बखान कर रहे हैं। आपने जो कलाकृति दिखाई है ये वाकई काबिले तारीफ है। आप जरा बताइए कि कब से इस काम में आप लगे हुए हैं? बचपन से ही सर। बचपन से ही आपने पढ़ाई लिखाई की है? थोड़ा बहुत किए सर। थोड़ा बहुत किए हैं। आपको ऐसा लगता है कि माँ का प्रतिमा बनाना या ऐसे और भी मूर्तियाँ जब आप बनाते हैं तो इससे आपका परिवार का भरण पोषण हो रहा है? जी, खानदानी चल रहा है सर। हमारे दोनों तरफ जो मूर्तियां दिख रही है, शहरों में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग बिहार के एक गांव में हैं और गांव के एरिया में लोग श्रद्धा भक्ति तो बहुत रखते हैं लेकिन शक्ति का अभाव होता है। शक्ति कहने का मतलब कि पैसे की थोड़ी सी तंगी होती है गाँव के एरिया में। तो क्या कीमत रखते हैं इन मूर्तियों का, अगर एवरेज बात करें तो? 4000-5000 है। 4000-5000। लेकिन यही मूर्तियाँ अगर शहरों में जाकर के आप बनाते तो कितना पैसा मिलता आपको? अबे 15-20 हजार मिल ही जाता। 15-20 हजार रुपया। मुझे लगता है कि ये 15-20 हजार रुपया भी ये कम ही बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर मैं अपने बगल के मूर्तियों को दिखाऊं तो मेरे हाइट से कम 2 फीट और ऊंची मूर्तियां हमारे बगल में है और इसका कीमत सिर्फ 4 से 5 हजार रुपया आपको बिहार में मिल जाता है। लेकिन यही मूर्तिकार अगर किसी शहर में जाकर के इसी काम को करते हैं तो इस मूर्तियों का 25,000-50 हजार रुपये तक भी कीमत हो सकता है। लेकिन ये अपने परंपरागत कला को गांव से बाहर नहीं ले जाना चाहते, गांव में ही अपने रोजी रोजगार को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए ऐसे मूर्तियों का निर्माण ये गांव में रह करके आधे दाम पे भी बेच करके अपने परिवार के साथ खुश हैं। किन किन भगवानों का मूर्तियां आप या फिर भगवान के अलावा और क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप? सभी भगवान का मूर्तियाँ बनाते हैं। सभी भगवान की मूर्तियां बनाते हैं आप। इसके अलावा जैसे हम लोगों के यहाँ छठ एक बहुत महापर्व के रूप में मनाया जाता है पूरे बिहार में, उस समय भी आप लोग कुछ मिट्टी का बनाते हैं? हाथी बिकता है सर। वो सब आप लोग बनाना जानते हैं? तो आपको ये सिखाया गया या आपने खुद ऐसे आपके घर में होता था देख देख के सीख लिए? जी, शुरू से होते आ रहा है। दादाजी किए, उसके बाद पिताजी किए, उसके बाद हम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पेशा से ज़्यादातर लोग जो अपने ख़ानदानी पेशा जिसको कहते हैं उसको देख कर के ये सोचते हैं कि अरे इसमें पैसा कम है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, कोई अच्छे बड़ा अफसर बनो, फिर आप लोग इन मूर्तियों के कलाकृति में है तो आपको अफसोस तो नहीं होता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगता है ये सब करना, कलाकार। देखिए यही सब बातें हैं जो हमारा चैनल हमेशा आपको दिखाता है और ऐसे ही साहस और हौसलेमंद लोगों के साथ मिलकर मुझे भी बहुत खुशी होता है। नौकरी और पेशा के पीछे भागने वाले लोगों को ये लोग ऐसे सबक सिखाते हैं कि अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर अगर हुनर है तो आप देश के किसी भी कोने में रह करके अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते हैं और इतना ही नहीं, खुशी पूर्वक कर सकते हैं, आनंदित होकर के कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप भगवान के मूर्तियों का निर्माण करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना हुआ है। हम इस वीडियो में आपको लगातार तमाम यहाँ पे मौजूद मूर्तियों की फ़ोटोज़ आपको दिखा रहे हैं और सभी मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक है और ये कला सिर्फ इन कुम्हार भाई लोगों के हाथ में होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं अपने वीडियो के माध्यम से कि जो जानकारी मुझे है, हमेशा से कही जाती है कि मिट्टियों में जान फूंकने का कला सिर्फ इन लोगों के पास होता है, मूर्तियों में जान फूंकने का कला शिल्पकारों में होता है और उसमें प्राण डालने का काम मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण लोग करते हैं। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई है कि इन मिट्टी के मूर्तियों में जान फूंकने का काम इन भाइयों के द्वारा किया जाता है। और ये इस उम्र में जहां लोग ये सोचते हैं कि हमें बड़ा बड़ा अफसर बनना है, ये अपने खानदानी रोजगार को अपना रोजगार का जरिया बनाए हैं और इसी से इनका परिवार खुश है। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? आगे का तो नहीं सर कह सकते हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन वो भी छोटा अभी से शुरू कर दिया बनाने का। मतलब आपको इस बात से तो कोई मलाल नहीं रहेगा ना कि आपके बच्चे भी आने वाले दिन में इसका निर्माण करें? नहीं सर।
अच्छा है ना? इसको जो अच्छा लगेगा वही ना करेगा सर। बिल्कुल। जी। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए और साथ ही साथ हम इतना जानते हैं और मानते हैं इस बात को कि अगर आप किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, आपके अंदर हुनर है, तो वो काम छोटा नहीं होता है। वो काम चाहे मूर्तिकार का हो, शिल्पकार का हो या इसके अलावा कोई दूसरा। आपको बता रहे हैं कि इस मूर्तियों को बनाने का इनका शौक बचपन से है और इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कारनामा ऐसा कि इनको राज्य स्तर पे लोग जानते हैं इस कलाकृति के माध्यम से। क्या कुछ अब तक आपने हासिल किया है इस कार्य से? पुरस्कार मिला है सर। कहाँ से पुरस्कार मिला? कौन दिया था आपको पुरस्कार? मुजफ्फरपुर डीएम साहब दिए थे। अच्छा, क्या बना के दिखाया था आपने उनको? ये आपका सिलेक्शन कैसे हुआ उस प्राइज के लिए? वो हमारे गुरुजी फॉर्म भरवा दिए थे जिला से, अच्छा अच्छा। तो जिला में प्रथम पुरस्कार लाए थे। उसके बाद राज्य स्तरीय पर गए, हाँ, तो वहाँ पर भी गुरुजी के कृपा से प्रथम पुरस्कार मिल गया। मतलब ये बिहार राज्य के वो टॉपर कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, जो मिट्टी के मूर्तियों के लिए बिहार राज्य के प्रथम पुरस्कृत व्यक्ति हैं। ये रंजीत भाई है और संयोग से मैं भी आपका दोस्त रंजीत हूं और आपको इस चैनल के माध्यम से हम लगातार ऐसे लोगों से मिलाते रहते हैं जो सुदूर गांव के इलाके में अपने कला के माध्यम से बिहार के संस्कृति और शोभा को बढ़ा रहे हैं। हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके इस रोजी रोजगार में दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति हो। और इसके साथ ही हम इस वीडियो का करते हैं अंत और आप सभी को बसंत पंचमी का एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।